देखो भाई, ये है दूरी, ये है हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q, धन आवेश है कोई भी Q। ए से आवेश से R दूरी पर एक बिंदु B है, B, जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अनंत से सूक्ष्म परीक्षण धनावेश लेकर आएंगे और धीरे धीरे करके लेकर आएंगे। किसी क्षण ये जब यहाँ x दूरी पर होगा तो हम यहाँ बल चेक करेंगे। देखो इधर बल चेक करेंगे, बल मिल जाएगा हमें, बल की हम विस्थापन से गुणा कर देंगे उसके, तो हमें कार्य मिल जाएगा। अब हमें W निकालना है तो कार्य को हम इससे Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें B आ जाएगा। क्या होता है, F निकालेंगे बल से हम कार्य निकालेंगे, कार्य से हम B निकालेंगे। इन तीन चीज़ों से हम ये व्यंजक स्थापित करेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर हिंदी लिखेंगे। माना एक बिंदु A, माना एक बिंदु A जिस पर Q आवेश है, जिस पर Q आवेश है, एक अन्य सूक्ष्म परीक्षण धनावेश, एक अन्य सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 बिंदु A की ओर लाया जाता है, बिंदु A की ओर लाया जाता है। आवेश बिंदु A की ओर लाया जाता है, कैपिटल A की ओर लाया जाता है। माना किसी क्षण, फर्स्ट ऑफ लॉग लिखो, माना किसी क्षण Q0 A से x दूरी पर है, A से x दूरी पर है, x दूरी पर है, तब Q तथा Q0 के मध्य, तब Q तथा Q0 के मध्य कार्य करने वाला बल, तब Q तथा Q0 के मध्य कार्य करने वाला बल देखो कार्य करने वाला बल F बराबर 1/4πε0। देखो फॉर्मूला होता था Q1 Q2 अपॉन R², ये चूंकि करके फॉर्मूला होता था। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/4πε0, Q1 की Q हो जाएगा Q0 और दूरी आपका x है। चूंकि बल हाँ जी 100 फिर लगा हुआ है, चूंकि बल प्रतिकर्षण का है इसलिए F बराबर जो है वो माइनस के 1/4π बस 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 ये बल आ गया। अब हम कहेंगे यदि, हाँ जी हाँ माइनस है, दूसरी बात विपरीत लाया जा रहा है, आपस में जबरदस्ती लाया जा रहा है तो विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा हमें। तो हम कहेंगे यदि Q0 का सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापित यदि Q0 को का सूक्ष्म विस्थापन dx है
तब किया गया सूक्ष्म कार्य, और किया गया सूक्ष्म कार्य जो होगा वो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर जो है वो बल एफ आ जाएगा, विस्थापन एक्स आ जाएगा। सूक्ष्म विस्थापन। अब एफ का मान लगा देंगे यहां से। बेटा इतनी बात करो, अगर मैं यहाँ मिटा कर कुछ पूछने लगूँ तो जीभ बाहर को ना निकल जाए, बेकार रखे रखे जूता अलग फिर बेइज्जती और हो। तो बात लिमिट तक तब तक सही रहती है, यदि तुम्हारे दांत वाँत तब तक निकलते हुए सही रहते हैं जब तक कि तुम साथ हैं। और मैंने यहाँ कुछ मिटा कर पूछ लिया, वहाँ हत्ते बत्ते छुट गए ना तो भागे नजर आओगे यहाँ से। आता जाता कुछ नहीं, बात है कहाँ कहाँ मिला रहे हैं, और अब खुद बातें कर रहे हैं तो ये तो समझ लो खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, जो जिसे सुना रहे हैं उसका ध्यान वैसा नहीं लग रहा है बेचारे का, तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो नहीं कह रहे हो। डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा कार्य किया था, लेकिन हमें लेकर आना है अनंत से और यहाँ आर दूरी तक, तो हम कहेंगे यदि Q0 को अनंत से आर दूरी तक लाया जाता है तब कुल कृत कार्य, तब कुल कृत कार्य जो है वो डी डब्ल्यू बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी, कुल कृत कार्य जो होगा वो समाकलन हो जाएगा तुम्हारा कहाँ से, अनंत से लेकर आर तक, और माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। जिसका समाकलन होना बस वो अंदर रहेंगे, बाकी सब जो है वो बाहर आ जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो डब्ल्यू बचेगा सिर्फ, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 अनंत से आर 1/एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0, और यहाँ अनंत से आर तक समाकलन हो रहा है, एक्स स्क्वायर ऊपर माइनस में घात हो जाएगी डी एक्स। अब समाकलन करने का नियम ये है कि जो भी घात है उस घात में एक जुड़ जाता है और वही सब चीज़ नीचे आ जाती है, और ये लिमिट ऐसा आ गई। ये हो गया समाकलन इसका, ये और ये हट जाएंगे, समाकलन इसका हो गया, एक जुड़ गया, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0, और यहाँ आ जाएगा एक्स घात -1 और ये -1 अनंत, और ये आर, ये माइनस माइनस तो कर देगा इसे प्लस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0, और ये 1 ये इन्वर्स में आ जाएगा, ये प्लस हो गया आर, और ये अनंत। लिमिट खोल देंगे अब हम, तो कार्य का मान चल रहा है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 1/r -1 अनंत, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, 1/अनंत का मान तो 0 हो जाता है, और ये 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0/r, ये कार्य आ गया। तो हम कहेंगे विद्युत विभव चूँकि विद्युत विभव जो होता है वो B बराबर W/Q0 होता है, पूरे W की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इसलिए B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0/r और अपॉन Q0, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r, ये तुम्हारे विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। और याद रखना जो विद्युत क्षेत्र था उसमें स्क्वायर होता है और विद्युत विभव में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है जी। तो इतना करेंगे, इसके बाद इसकी एक विशेष स्थिति आ जाती है,
और विशेष स्थिति यह है यदि यदि तीन निकाय विशेष स्थिति में यदि एक से अधिक आवेश हैं, एक से अधिक Q1 Q2 Q3 आवेश हैं, तब कुल विद्युत विभव, और कुल विद्युत विभव जो हो जाएगा ना B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, या B बराबर 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3। तो इस तरीके से भी तुम्हारा ये हो जाएगा। इतना निकालते हैं, ये होता है तुम्हारा विद्युत विभव का फॉर्मूला। बार बार अब यही फॉर्मूला चलेगा तुम्हारा, ऐसा उतारेंगे। इसके निम्नलिखित तीन स्थितियां हैं। नंबर 1, पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। अक्षय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षय स्थिति में विद्युत विभव और व्यापक स्थिति में विद्युत विभव। विद्युत विभव है विद्युत लिखा हुआ। हाँ, तो विद्युत विभव यही होता है। भी विभव थोड़ा ना होगा। पहला हेडिंग, देखो भाई, अक्षय स्थिति में विद्युत विभव के लिए है बस बस, अब चुप जाओ। अरे बस बस, इधर ए और बी कोई विद्युत द्विध्रुव है और इस पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है। इस द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है वो 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षय स्थिति में एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये दूरी L हो जाती है, ये दूरी L हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L हो जाती है।
इतना है। अब इतना करने के बाद में अब हम निकालने हैं, देखो इस आवेश के कारण अलग निकालेंगे, इसके कारण अलग निकालेंगे, तो हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव। अब चूंकि फॉर्मूला जो होता है विभव का वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है दूरी का स्क्वायर, सॉरी सिर्फ दूरी, स्क्वायर नहीं होता है। और याद रखना इसमें दिशा की जरूरत होती नहीं क्योंकि अदिश राशि है, हम दिशा नहीं लिखेंगे यहाँ। तो इसलिए b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इस आवेश के कारण निकालने, तो दूरी कितनी आ जाएगी, r माइनस एल, समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। अब b बराबर, अब एक और बात होती है, जब अदिश राशि होती है तो इसमें चिन्ह सहित मान लेना पड़ता है। पहले वाले में क्या था, जब हम बल निकालते थे या विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो हम माइनस क्यू नहीं लेते थे, लेकिन जब हम विभव निकालेंगे या ऊर्जा निकालेंगे तो ये अदिश राशि है, इसमें चिन्ह सहित मान लिया जाएगा, क्योंकि दिशा अलग से दर्शानी पड़ती है अगर जो होती है तो इनके अंदर नहीं होती। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू आएगा, और दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, r प्लस एल, समीकरण नंबर 2। कुल विभव निकालेंगे हम, कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव जो होगा वो जुड़ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुल विभव जो होगा वो b1 प्लस b2 हो जाएगा। अब b1 कौन सा है, b1 ये है, b2 ये। वैल्यू लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल, और प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन r प्लस एल। कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आ जाएगा 1/r माइनस एल, और ये वाला माइनस आगे आ जाएगा 1/r प्लस एल। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ आ जाएगा r माइनस एल, r प्लस एल, दोनों ये एलसीएम आ गए, एक इधर हो जाएगा r प्लस एल, r माइनस एल। यहाँ क्या चल रहा है, b का मान चल रहा है, तो जी b बराबर फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ नीचे देखोगे तो एक बार जोड़ने के बाद घटाने वाला फॉर्मूला है, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल माइनस के r और प्लस एल, ये चिन्ह बदल जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जी यहाँ हो जाएगा q, और ये हो जाएगा 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। हम कहेंगे चूँकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है वो 2ql होता है, तो 2ql इसकी जगह हम लिख देंगे, इसलिए B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P अपॉन r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। कितना आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गई है। हम कहेंगे चूंकि r जो है वो बहुत बड़ा है l से, अतः l स्क्वायर को नगण्य लेने पर, जब नगण्य लेंगे तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर हो जाता है, और यही अक्षय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, ये होता है। ठीक है जी, तो ये चित्र है, इसकी हिंदी लिखेंगे। हिंदी कैसे लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है, और बीच की दूरी जो है वो 2l है।
इसके मध्य बिंदु से, हाँ अभी तक हेडिंग नहीं डाली क्या? लो, तो हिंदी लिखेंगे इसकी पहले। हिंदी लिख लेंगे, चित्र बाद में बनाएंगे। हिंदी लिखो, फिर चित्र नीचे आता रहेगा सर। माना, चित्र बना लो, चित्र नहीं बनाए। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, ए बी जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी दूरी 12 है, बीच की दूरी 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए और चित्र बना के यहाँ से उतारना शुरू कर देंगे। इसके लिए